एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। 9 जनवरी की रात को मेरठ की सड़क पर एक गोली चली और सड़क पर मिली एक लाश, जिसे सुलझाना पुलिस के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था। लेकिन जब गुत्थी सुलझी तो हुआ एक सनसनीखेज खुलासा, जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। देखिए बॉडी बिल्डर का ब्लैकमेलिंग कनेक्शन। बहन से हुई अश्लील हरकत तो भाइयों का खौला खून, रची एक खौफनाक साजिश और चढ़ा बदले का जुनून। और जुनून ने सारी हदों को पार कर दिया और बदले की आग में जल रहे भाइयों ने सबक सिखाने के लिए एक ऐसी खौफनाक साजिश रची जिसने खूनी दास्तान को मेरठ की सड़कों पर लिख दिया। दरअसल 9 जनवरी की सर्द रात को मेरठ के सरदना इलाके में एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया, जब एक शख्स के सिर पर गोली मारकर उसे मौत की घाट उतार दिया गया था। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू की तो पता चला कि मृतक दीपक प्रजापति है, जो सरदना का एक जूता व्यापारी है। इस वारदात को तब अंजाम दिया गया था जब दीपक जिम से लौट रहा था। पूरे इलाके में दीपक बॉडी बिल्डर के तौर पर जाना जाता था। शनिवार रात को दुकान से वो सीधे जिम गया और जिम में पसीना बहाने के बाद वो बस स्टैंड के पास बने शाहिद होटल में खाना खाने के लिए निकला था। तभी घात लगाए बैठे बदमाशों ने होटल से लौटते वक्त इस वारदात को अंजाम दे दिया। जैसे ही दीपक अपनी बाइक से सरदना कस्बा पुलिस चौकी के पास पहुंचा तो दीपक का पीछा कर रहे बाइक सवार 2 युवकों ने उसके आगे अपनी बाइक लगा दी। दीपक को समझ पाता उससे पहले ही बाइक सवार दोनों युवकों ने दीपक पर फायर छोड़ दी। गोली दीपक के सिर में जा लगी। गोली लगते ही दीपक सड़क पर गिर पड़ा। गोली की आवाज सुनते ही लोग घटनास्थल की तरफ दौड़ पड़े। लोगों को आता देख बाइक सवार दोनों हमलावर मौके से फरार हो गए। लोग जब तक दीपक को अस्पताल लेकर पहुंचते उससे पहले ही दीपक ने दम तोड़ दिया। सरदना के जूता व्यापारी की हत्या के बाद इलाके में आक्रोश देखने को मिला। लोगों ने दीपक के शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया था, तो वहीं लोगों की मांग थी कि हमलावर जल्द पकड़े जाएं। पुलिस पर लगातार दबाव बन रहा था क्योंकि दीपक हत्याकांड को हमलावरों ने पुलिस चौकी के पास ही अंजाम दिया था और फरार हो गए थे। जिसके बाद पुलिस ने स्पेशल टीम बनाई और हमलावरों की तलाश में जुट गई। जिसके बाद पुलिस को मुखबिर के जरिए हमलावरों की सूचना मिली। पुलिस हमलावरों की घेराबंदी में जुट गई। खुद को घिरता देख दीपक हत्याकांड में शामिल हमलावरों ने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायरिंग की तो 2 लोगों को गोली लग गई, जिनकी शिनाख्त शादाब और नईम के तौर पर हुई। जिसके बाद शादाब और नईम की निशानदेही पर 2 और हमलावरों की गिरफ्तारी तक पुलिस का हाथ पहुंच गया और समीर और मयूर को गिरफ्तार कर लिया गया। जिसके बाद पूछताछ में चारों आरोपियों ने दीपक हत्याकांड में शामिल होने की बात कबूल की। 9 तारीख को थाना सरदना में दीपक नाम के एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद 4 टीमों का गठन कर दिया गया था घटना के अनावरण हेतु। इसी में 4 व्यक्ति जिनका नाम शादाब, नदीम, समीर और मयूर है, इनका नाम प्रकाश में आया। इसके पश्चात मुखबिर की सूचना के अनुसार आज इन चारों अभियुक्तों की घेराबंदी की जा रही थी। घेराबंदी में इनके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षा में पुलिस के द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसमें शादाब और नदीम के पांव में गोली लगी है। उपचार हेतु तत्काल इनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अन्य 2 अभियुक्त जिनके नाम समीर और मयूर हैं, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके पास से बरामदगी के तौर पर 2 तमंचे, जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस और 2 मोटरसाइकिल, जो कि दीपक को मारने वाली घटना में प्रयोग हुए थे, ये सारी की सारी चीजें बरामद कर ली गई हैं। सरदना का बड़ा जूता व्यापारी था दीपक। इलाके में बॉडी बिल्डर के तौर पर थी पहचान। 9 जनवरी को हुई थी दीपक की हत्या। एनकाउंटर के दौरान 4 हमलावर गिरफ्तार। पुलिस पूछताछ में हुआ सनसनीखेज खुलासा। आरोपियों की बहन को करता था परेशान। अश्लील वीडियो और फोटो वाला कनेक्शन। गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने शादाब, नईम, समीर और मयूर से पूछताछ शुरू की तो हत्या के पीछे अश्लील वीडियो और फोटो का कनेक्शन सामने आया।
दरअसल शादाब और नईम ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि दीपक का शादाब और नईम की चचेरी बहन से अफेयर चल रहा था। इस दौरान दीपक ने उसका अश्लील वीडियो बना लिया और साथ ही कई आपत्तिजनक फोटो भी खींच लिए। जिसके बाद लगातार दीपक शादाब और नईम की बहन को ब्लैकमेल कर रहा था और बदले में पैसों की डिमांड किया करता था और डिमांड पूरी न होने पर वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड करने की धमकी देता था। आरोपियों ने यह भी बताया कि उनकी बहन ने एक बार 2 लाख रुपए दीपक को दिए थे, जिससे दीपक ने KTM बाइक खरीदी थी, लेकिन दीपक का धमकाना बंद नहीं हो रहा था। बहन की वीडियो और ब्लैकमेलिंग की जानकारी जब शादाब और नईम को हुई तो समीर और मयूर के साथ मिलकर एक खौफनाक साजिश रच डाली और 9 जनवरी की रात को जब दीपक होटल से खाना खाकर निकला तो उसे मौत के घाट उतार दिया गया। प्रारंभिक पूछताछ में शादाब के द्वारा बताया गया कि इनकी जो चाचा की बेटी थी, मतलब चचेरी बहन, उसकी अश्लील फोटोज और वीडियोस मृतक दीपक के पास थी, जो कि उसके द्वारा सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही थी। इसी बात से परेशान होकर और आक्रोशित होकर शादाब ने अपने इन मित्रों के साथ दीपक को मारने की पूरी प्लानिंग बनाई जब वो जिम से लौट रहा हो। इन सभी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है, विधिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल चारों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है, लेकिन इस वारदात ने इश्क के नाम पर गंदा खेल खेलने वालों के मासूम चेहरे से पर्दा हटा दिया है। ABP गंगा के लिए मेरठ से सुधीर की रिपोर्ट। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।